ब्रिक्स समिट में मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ नई करेंसी पर चर्चा। क्या खत्म होगी डॉलर की बादशाहत? ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस के लिए रवाना। कई नेताओं से मिलेंगे। 5 महीने के भीतर पुतिन से होगी दूसरी बार मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है भारत। रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर तक 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ब्रिक्स देशों के नेता शामिल होंगे। इस बार का समिट खासतौर पर नई रिजर्व करेंसी के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। मोदी ने ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के शहर कजान को 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान में यह बात कही। ब्रिक्स देशों ने हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। अमेरिका की विदेश नीतियों के चलते इन देशों को एक साझा रिजर्व करेंसी की आवश्यकता महसूस हो रही है। वर्तमान में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है, जिसमें लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2022 में 14वें ब्रिक्स समिट के दौरान इस नई करेंसी के विचार को पहली बार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स देशों को एक नई वैश्विक रिजर्व करेंसी की आवश्यकता है। इसके बाद अप्रैल 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डिसिल्वा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, यह कहते हुए कि ब्रिक्स बैंक जैसे संस्थान के माध्यम से नई करेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। इस समिट में ब्रिक्स देशों के बीच नई करेंसी के संभावित निर्माण पर चर्चा की जाएगी। इस गोल्ड बैक ब्रिक्स करेंसी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में एक समानांतर विकल्प प्रस्तुत करना है। यदि ब्रिक्स देश इस नई करेंसी के उपयोग पर सहमत होते हैं तो यह वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अमेरिकी डॉलर दशकों से वैश्विक बाजार में प्रमुखता रखता है, लेकिन अगर ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी का उपयोग बढ़ाने लगते हैं तो इससे डॉलर की कीमत में कमी आ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी की प्रतिबंध लगाने की ताकत भी कमजोर हो सकती है, जिससे डॉलर के वर्चस्व में कमी आएगी। ब्रिक्स करेंसी के प्रभाव क्षेत्र। तेल का अधिकांश कारोबार वर्तमान में डॉलर में होता है। यदि ब्रिक्स करेंसी का उपयोग किया जाता है तो यह ऊर्जा बाजार में बदलाव ला सकता है। नए वित्तीय तंत्र की स्थापना से ब्रिक्स देशों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक नई दिशा मिलेगी। विभिन्न कमोडिटी ट्रेडिंग में नई करेंसी का प्रयोग करने से वैश्विक व्यापार संरचना में बदलाव संभव है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। नए वित्तीय साधनों के साथ तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। नई करेंसी के इस्तेमाल से पर्यटन उद्योग को भी लाभ हो सकेगा, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सस्ता और सरल बना सकता है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी ब्रिक्स करेंसी का प्रवेश एक नया विकल्प प्रस्तुत करेगा, जो डॉलर के प्रभाव को कम कर सकता है। इस ब्रिक्स समिट में नई करेंसी के प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। अगर सदस्य देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह केवल ब्रिक्स देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी एक नई राह खोल सकता है। सभी नजरें इस समिट पर होगी, क्योंकि यह भविष्य में आर्थिक संबंधों और व्यापारिक नियमों को प्रभावित कर सकता है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेताओं की सेंट पिट्सबर्ग में 2006 में हुई बैठक के बाद एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक्स की शुरुआत हुई। ब्रिक्स को 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करते हुए ब्रिक्स के रूप में विस्तारित करने पर सहमति बनी। पिछले साल समूह का विस्तार किया गया, जो 2010 के बाद पहली ऐसी कवायद थी। ब्रिक्स के नए सदस्य देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ डेजर्ट।